वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एडवेंचर विद मी। मेरा नाम है आकृति राठौर और आज हमें इंडिया के सबसे फेमस और वाइल्ड नेशनल पार्क में यस वी आर इन काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे वन हॉर्न राइनोस, रॉयल बंगाल टाइगर, जंगली हाथी और भी बहुत सारे रेयर एनिमल्स जिन्हें आप नॉर्मली जू में नहीं देख सकते, बल्कि हाँ उन्हें देखने के लिए आपको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही देखना पड़ेगा। सो इजंट दैट अमेजिंग कि आप इस नेशनल पार्क वाली रोड पे हैं और इस चलती फिरती रोड पे ही आप इन रेयर एनिमल्स को देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे काजीरंगा की एलिफेंट सफारी, जीप सफारी और देखेंगे कि जंगल के जो रियल एडवेंचर फील है वो कैसी होती है। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एपिक। और वीडियो में हम सारी की सारी डिटेल्स जानने वाले हैं, लाइक आपकी स्टे और जो ये सफारी की बुकिंग है, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सफारी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप एलिफेंट सफारी के लिए आ रहे हैं तो आपका सुबह सुबह आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ लिमिटेड स्लॉट्स में ही होती है और अर्ली मॉर्निंग में ही इसका बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग के लिए सारे एनिमल्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो सफारी है वो दो जोन्स में होती है, एक है बागोरी और एक है कोहरा। तो हमने जो अपना सफारी है वो कोहरा रेंज के लिए बुक किया है। और इसके अलावा जो भी टिकट की प्राइसिंग है, डिटेल्स है, और मैं आपको एक लिंक भी आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो लिंक है वहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही आपकी जो बुकिंग है वो डायरेक्ट बुक कर सकते हो। आपको इधर उधर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली जो एलिफेंट सफारी के टाइमिंग्स है वो 5:30 बजे से शुरू हो जाते हैं, यानी 5:30 से 7:30, और 7:30 से 9:30 भी एक स्लॉट चलता रहता है। तो अपने टिकट्स वगैरह सारी चीज़ें हम लोगों ने चेक करवा ली है और इसके बाद हमारी एंट्री अंदर हो जाती है। और आप देख सकते हैं इस मॉर्निंग वाला जो ब्यूटीफुल व्यू है रिवर का, और इसके अलावा जो पूरा फॉरेस्ट है, और मॉर्निंग में आपको बहुत सारी यूनिक बर्ड्स वगैरह भी देखने को मिलेंगी। तो वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस जो है, अब हमारा एक्चुअल वाइल्ड लाइफ का वो स्टार्ट होने वाला है। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि आप आपके साथ खाने पीने की कोई भी चीज़ लेकर मत जाइएगा, क्योंकि इवन वहाँ पे मेडिसिन ले जाना भी अलाउड नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि अपने साथ कोई भी चीज़ लेकर ना जाएं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे एलिफेंट्स के बीच में अब हमारी जो एलिफेंट सफारी है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। जिनके साथ भी आपने बुक किया है आप उनके कांटेक्ट में ही रहेंगे, उनके पास ही आपके टोकन्स होते हैं, तो वो आपको खुद ही बुलाएंगे। आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम भी खिलाने वाले हैं गन्ना, और मतलब उन्होंने तो मुझे 6-7 गन्ने का एक बंडल दिया था। मुझे लगा कि उसे एक एक करके देना है, लेकिन उन्होंने बोला कि आप उसको एक पूरा बंडल ही एक साथ दो। तो वो किस तरीके से खा रहा था, बहुत क्यूट हाथी थे, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड और सेंसिबल थे सारे। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी अपना जो टाइम है, अपना जर्नी जो है एलिफेंट सफारी वाली वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो अपना कंप्लीट भी कर चुके हैं और वापस आ रहे हैं। तो जितना अर्ली मॉर्निंग आप स्लॉट लेते हो उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और उतनी ही सारी चीज़ें आपको देखने को, मतलब बहुत सारी रेयर चीज़ें हैं जो आपको बहुत मॉर्निंग में ही देखने को मिलेंगी, जो कि थोड़ा टाइम होने के बाद बहुत मुश्किल से दिखती है। तो इसके बाद हम भी लाइन में लग चुके हैं, क्योंकि अब हम भी अपने हाथी पे बैठने वाले हैं। सो फाइनली हम बैठ चुके हैं अपने हाथी पे, और मेरे हाथी का नाम था होंग तोड़ा। और अगर मैं गलत प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता, उन्होंने जो बताया उसका नाम होंग तोड़ा था। वो बहुत ज़्यादा शांत, वेल ट्रेंड और बहुत ज़्यादा क्यूट भी था। तो इस तरीके से जो है हमारी सफारी जो है वो शुरू हो चुकी है। एलिफेंट सफारी का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि ये आपको जीप सफारी है उससे ज़्यादा एक क्लोज वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग का मौका देता है। ऑफकोर्स आप बहुत क्लोजली जो एनिमल्स हैं उनको स्पॉट कर सकते हो। तो और क्योंकि जो एलिफेंट्स हैं ये मतलब अभी इधर ही रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा शांत भी हैं। तो इनके ऊपर बैठ के अगर आप कोई भी सफारी वगैरह करोगे तो आपको कोई भी अननेसेसरी जो एनिमल है वो बहुत ईजीली डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत ख़ास बात है। तो हाथी पे सवारी करते करते हम जान लेते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम का एक यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है
और ये दुनिया का वन हॉर्न राइनोज़ के लिए फ़ेमस है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा हैबिटेट है जो वन हॉर्न राइनो का। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे वाइल्ड एलिफेंट्स, स्वैम्प डियर, वाइल्ड बफेलोज और काफ़ी सारी रेयर बर्ड्स भी देखने को मिलेंगी। तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सिर्फ एक कोई चीज़ जो है हम बहुत क्लोजली स्पॉट कर ले सिर्फ उसके लिए। और इसी तरीके से चलते चलते हमें कुछ ना कुछ तो देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर पे 2 वन हॉर्न राइनोज थे वहाँ पर, और ये थोड़ा सा हमसे दूर है तो ये, और सुबह फॉग की वजह से भी उतना क्लियर नहीं आया। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इस जो ये दलदल में जो पूरी घास है, यही वो घास है जो राइनोज़ है वो यही घास खाते हैं। और क्योंकि जब हम रोड से आ रहे थे तब मैंने राइनोज़ को खाते हुए देखा, मुझे लगा कि शायद वो कुछ इसमें से निकाल के खा रहा हो, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि नहीं, ये जो घास है ये राइनोज़ खाते हैं। एक और बहुत यूनिक बात मुझे राइनोज़ के बारे में पता चली कि वो एक जगह पर ही 6 महीने तक पूप करते हैं, और जस्ट टू अपना स्पॉट मतलब बनाने के लिए वहाँ पे। और जिस जगह पे वो पूप करते हैं वहाँ पे एक बहुत डिफरेंट टाइप का एक फ्लावर भी होता है। तो यार बहुत अमेजिंग फैक्ट था जो मुझे नहीं पता था। इसी तरह सुबह सुबह ब्यूटीफुल रास्तों के साथ एक हाथी पे बैठ के जो मज़ा आ रहा था सफारी करने में ना, सो लुक एट दिस, इतनी करीब से आप देख सकते हैं एक वन हॉर्न राइनो, इतना ज़्यादा करीब था ये हमारे। और हाथी से जो आप देख सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि हाथी से आप बहुत क्लोजली इनको मतलब सारी चीज़ें कैप्चर कर सकते हो। और ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड रीजन्स में ही मिलती है, और काजीरंगा उनमें से एक है जिससे आप इतना क्लोज एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो गाइस, एलिफेंट सफारी एक एक्सपीरियंस जो है ना, वो एक सफारी नहीं है बल्कि आपको नेचर के एकदम क्लोज लेके आने का एक मौका देता है। और इसी तरीके से जो एलिफेंट सफारी है वो एक स्लो स्पेस में जंगल की नेचुरल साउंड के साथ आप एक बहुत बहुत मैजिकल फीलिंग के साथ ये जर्नी करते हो। तो जो वो मॉर्निंग वाला जो व्यू भी होता है ना, उसके साथ ये जर्नी आपको हमेशा याद रहेगी। तो इसी तरीके से जो हमारी एलिफेंट सफारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। और बस एलिफेंट और जीप सफारी में यही डिफरेंस है कि जो एलिफेंट सफारी है वो एक बहुत सिलेक्टेड एरिया में की जाती है, और जीप सफारी जो है वो थोड़ा लंबे तरीके से की जाती है। तो चलिए, इसी तरीके से हमारी जो राइड है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट राइड की तरफ। तो हमारी जीप तैयार है और अब हम नेशनल पार्क के अंदर जा रहे हैं। ये ओपन जीप जो है वो स्पेशली सफारी के लिए डिज़ाइंड होती हैं, और इसमें आप 360 डिग्री व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ और इस ब्यूटीफुल रास्ते के साथ हम जा रहे हैं अपनी राइड के लिए। सो गाइज, जिस जगह पे हमने स्टे किया था वहाँ से जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेट है वो मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो जीप सफारी में एक बेनिफिट हमें ये मिला था कि इस जीप ने हमको हमारे स्टे से मतलब हमें खुद ही पिक किया था, और पूरा हमें यहाँ पर रेंज पर लेकर आई, और पूरा सफारी वगैरह सब कंप्लीट करने के बाद वापस भी छोड़ा। एलिफेंट सफारी में ज़रूर हमें खुद से अपने जो गेट था, जो टाइम था, वहाँ पर हमें खुद से पहुँचना था। तो एक बेनिफिट है। तो जो हमारी स्टे की भी जो डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप उसको भी चेक करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे जो है वो सारी जीप्स अलाइन हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे होती है एक प्रॉपर चेकिंग, यानी ड्राइवर्स के आईडी कार्ड और सारी चीज़ें, ताकि जो है हमारी जीप सफारी की जर्नी वो बहुत ज़्यादा सेफ़ और पीसफुल रहे। और आप देख चुके हैं कि हमारी एंट्री जो है वो फॉरेस्ट में हो चुकी है, और हमें अभी भी यहाँ पर 2 से 3 वाइल्ड जो है एलिफेंट्स दिख चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक पार्ट था जो ये है, ये हमारे स्वैम्प डियर हैं। और स्वैम्प डियर जो होते हैं ना, वो सिर्फ सिलेक्टेड नेशनल पार्क्स में ही मिलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी था। हमने इसका बहुत क्लोज कैप्चर लिया था, मतलब जीप से हमें बहुत पास देखने को मिला था।
सो गाइस, जो जीप की जो टाइमिंग्स है वो आपकी जो जीप सफारी है वो भी सुबह जो है 7 बजे शुरू हो जाती है और 7 से 10 बजे तक ये चलती है। और जो इवनिंग में इनका टाइम है ये 1:30 बजे से 4:30 बजे तक है। बट सब प्रेफर यही करते हैं कि आप जितनी जल्दी जिसका स्लॉट लो, तो जितना जल्दी मतलब आप आओगे अर्ली मॉर्निंग उतनी ही सारी चीज़ें आप कैप्चर कर पाओगे। तो जीप सफारी में आपको एक अच्छा खासा लंबा टाइम मिलता है। यहाँ पे जो आपकी जीप सफारी है वो पूरे 1.5 घंटे की होती है और एक अच्छे एरिया में आपको लेके जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स के साथ साथ कुछ आपको बहुत ज़्यादा मतलब 500 वैरायटी है यहाँ पे यूनिक बर्ड्स की भी, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत प्यारी चीज़ हमें देखने को मिली थी, एलिफेंट। तो यहाँ पे एक मदर एलिफेंट है और एक बेबी एलिफेंट है। तो इसके बारे में भी उन्होंने हमें ये बताया कि जिस भी मतलब फीमेल एलिफेंट का कोई बेबी होता है तो फिर उस फीमेल एलिफेंट के साथ मतलब जो एलिफेंट सफारी है वो नहीं की जाती है जब तक कि उसका बेबी बड़ा नहीं हो जाता तब तक। और ये आप देख सकते हैं जो ये पेड़ पे ये स्क्रैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये टाइगर के स्क्रैचेस हैं ऐसा कहा इन्होंने बताया था हमें। और जो टाइगर है वो आपको यार बहुत ज़्यादा रेयर ही देखने को मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पर है वैरायटी 200 तक भी बंगाल टाइगर्स हैं यहाँ पर, बट इसके लिए अगर आप लकी हैं तो आपको वो भी देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से एक पॉन्ड था, वहाँ पे हमने देखी ये पूरी टर्टल फैमिली और बहुत मतलब इस तरीके से ये लाइन से बैठे हुए थे, एक बड़ा एक छोटा, इस तरीके से पूरे लाइन से बैठे हुए थे। इसके अलावा भी आप यहाँ पे पॉन्ड पे बहुत सारे बर्ड्स को देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब आपको वाइल्ड बफेलो, लंगूर, एग्जॉटिक बर्ड्स, हॉर्नबिल्स, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ये है एक वाइल्ड बफेलो जिसके जो सींग आप देखना ना बहुत बड़े बड़े सींग हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा। मैं आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जो लिंक है वो मैं आपको आई बटन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। एंड आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह जुड़े रहें मेरे साथ।